Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Gina Seco Lifecare Limited Q3 FY26 earnings call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there'll be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then zero on your touchtone phone. I now hand the conference over to Mr. Ranveer Singh. Thank you, and over to you. Yeah, thank you, moderator. So on behalf of Gina Seco Lifecare Limited, I extend very warm welcome to all participants on the Q3 FY26 financial results discussion call. Joining us today on the call are Mr. Manish Groverji, popularly known as Acharji, is the Managing Director. Mr. Nanak Chand is the CFO. Before we begin, I would like to draw your attention to the standard disclaimer. This call may contain certain forward-looking statements which are based on management's current expectations and beliefs. These statements are subject to risk and uncertainties, and actual results may differ materially. With that, I would now like to hand over the call to Acharya Manish ji for his opening remarks. Over to you, sir. जी नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सब स्वस्थ होंगे। तो धन्यवाद रणवीर जी। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि Q3 FY26 में जीना सीको लाइफ केयर का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। हमारी मेहनत और लगातार बेहतर करने की सोच का ही नतीजा है कि हमारी सर्विस और प्रोडक्ट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस तिमाही में हमारी ऑपरेशनल आय जो है वो 221.7 CR रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले 92% ज्यादा और पिछली तिमाही से 17% ज्यादा है। यह बढ़त हमारे दोनों बिजनेस जो आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सर्विसेज है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, उसमें मरीजों और बिक्री के बढ़ने से आई है और लोगों के विश्वास से आई है कि लोग ही हमारे पेशेंट को और पेशेंट भेज रहे हैं। हमारा एबिटा इस बार क्वार्टर का 100.8 CR रहा है और पहली बार हमने अपने क्वार्टर में 100 CR की सेल क्रॉस की है, जो पिछले साल के क्वार्टर से 240% ज्यादा है और एबिटा मार्जिन 45% प्लस रहा है। यानी विस्तार में निरंतर निवेश के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है। इतना सब होने के बावजूद हम जब नए सेंटर खोल रहे हैं, सुविधाओं में निवेश कर रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी मजबूत हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 66.7 करोड़ रहा है, जो साल दर साल लगभग 400% की बढ़ोतरी दिखा रहा है और पैट मार्जिन 30% रहा है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपीडी और सीओडी की वीडियो कंसल्टेशन के मरीज इस बार हमारे 4.34 लाख रहे हैं, यानी कि 247% की बढ़ोतरी। आईपीडी मरीज 84% बढ़े हैं, डे केयर मरीज 139% बढ़े हैं और वीडियो कंसल्टेशन हमारी 214% बढ़ी है। ये आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जो हमारा आयुर्वेदिक इलाज का हब एंड स्पोक मॉडल है वो सफल साबित हो रहा है। और आगे की योजना क्या है? हमारी सर्विस और प्रोडक्ट ग्रोथ ऐसे ही आगे भी बनी रहेगी। 475 से ज्यादा बेड्स अभी डेवलपमेंट में है, जिससे हमारी इलाज की क्षमता और बढ़ेगी। हम जल्दी जीना सीको हेल्थ कार्ड भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक पेशेंट को एक स्वदेशी का, भारतीयता का एहसास कराएगा और पेशेंट को ज्यादा भेजेंगे। रेफरल बोनस शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से पेशेंट आयुर्वेद को बढ़ाकर भी बेनिफिटेड हो पाएंगे और मरीजों को ज्यादा सुविधा, बेहतर वैल्यू और आसान एक्सेस मिलेगा और उनको हमारे टेस्टों पर भी सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके बारे में आने वाले समय में हम जानकारी देंगे। हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, अभी हमने पहले ओटीसी का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हम इसी महीने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट लॉन्च और पुराने प्रोडक्ट्स की मजबूती की मांग इसी वजह से है कि हम अपनी क्वालिटी पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी पिछले महीने की 31 तारीख तक हम लगभग 180 रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर चुके हैं, क्योंकि जिस भाषा में दुनिया समझती है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड वर्क, वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। अंत में जीना सीको, मैं बोलना चाहूंगा, जीना सीको पूरी तरह तैयार है लगातार ग्रोथ, और मैं लंबे समय से अपने सभी स्टेक होल्डर्स को बेहतर वैल्यू देने को तैयार हूं। अब मैं ये कॉल हमारे CFO श्री नानक चंद जी को सौंपता हूं। Thank you, Minister. Good afternoon, everyone.
I will now take through the key financial highlights for Q3 FY26 prepared in accordance with the Ind AS following our migration to the main board in August 2025. For the quarter, our revenue from the operation stood 221.7 crores, up by 92% year-to-year and 17% Q-to-Q. Gross profit increased to 197.5 crores with an improved gross margin 89%. Our EBITDA came in at 100.8 crores, recorded 240% YoY growth, with margins at 45%. Profit after tax stood at 66.7 crores, reflecting a 405% YoY growth. Our basic EPS for the quarter is 5.37. The improvement in the profitability was driven by the higher operating leverage from the increased patient volume, strong contribution from the high margin products and sales, controlled operating expense despite our network expansion. Our balance sheet remains strong with prudent financial management, improving cash flow, and capital light expansion strategies supporting the superior ROCE. With this, we open the floor for a question and answer session. Thank you. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We have the first question on the line of Priyanshu Jain from Growth Axis Infinity. Please go ahead. सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर इस क्वार्टर के लिए। बहुत ही अच्छा क्वार्टर आया हमारे लिए। मैंने पहले भी कुछ कॉन कॉल ज्वाइन करी थी सर, बट पहली बार क्वेश्चन आया है तो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। सर पहला तो हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं जो हमने नए करे हैं, तो अगर आप उसका बता पाएंगे टोटल हमारा किस प्रोडक्ट से ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च करें। पहला क्वेश्चन यही है सर। सर हमने अभी तक एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करा है और मेरा टारगेट था कि जब पहला प्रोडक्ट 10 करोड़ की सेल मंथली क्रॉस कर जाएगा तब मैं दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। तो अब इसी महीने मेरा दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट था मेरा पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट, जिसकी सेल मेरी मंथली 10 करोड़ क्रॉस कर गई। इस महीने मेरा दूसरा प्रोडक्ट न्यूट्रीलॉय लॉन्च हो जाएगा। जब इस प्रोडक्ट की सेल भी मेरी लगभग 5 करोड़ की मंथली आ जाएगी, मैं तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा। अगले 3 से 5 महीने में मेरे लगभग 6 से 8 प्रोडक्ट रेडी हैं। टोटल मैंने इस साल के अंदर 16 प्रोडक्ट का टारगेट लिया है। सर इसी साल में? हाँ जी, इसी साल में, इसी साल FY27 2026 में। हाँ जी, नहीं मतलब 31 मार्च नहीं, 2026 31 दिसंबर तक। हाँ सर वही कह रहा था। ओके सर। सर हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी है अभी बेड्स की, और आगे जाके हम क्या सोच रहे हैं कि कितने तक ले जाने का हमारा प्लान है? हमारी ऑक्यूपेंसी जो चल रही है पिछले क्वार्टर में 57% थी, इस क्वार्टर में 58% रही है। अच्छा ओके। पिछले क्वार्टर में भी 57 थी। 3 क्वार्टर से हम 57 प्लस मेंटेन कर रहे हैं। ये क्वार्टर हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे खराब क्वार्टर होता है, उसके बावजूद हमने 58% को मेंटेन किया है। बिल्कुल सर। सर आपने लास्ट कॉल में बताया था सर कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल था वो रेडी हो रहा था, तो सर उस पर कुछ अपडेट देना चाहेंगे? और सर क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा घटा दिया है और पहले रिकवरी पे फोकस करा है, तो हम पिछले कुछ महीनों में हमने 21 करोड़ रुपए की लगभग रिकवरी कर ली है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला था ना उनका एक बार पोर्टल अगर लॉन्च हो जाए, क्योंकि पेमेंट में हमारे को प्रॉब्लम आता है, तो आगे जाके आपको कुछ अपडेट है उसके रिगार्डिंग कब तक हो जाए? मैं गवर्नमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकता ना। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट का सेक्टर है वो, गवर्नमेंट कब करेगी। अब मुझे जरूरत क्या गवर्नमेंट का बिजनेस करने की। गवर्नमेंट के बिजनेस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पैसे टाइम पे नहीं आते, वो बहुत सारे उसमें चैलेंजेस आते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स है। जब मैं प्राइवेट बिजनेस से इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट के बिजनेस को भी मुझे बढ़ाना चाहिए जब तक उनका पोर्टल पूरा सेटल नहीं हो जाता और जब तक गवर्नमेंट पेमेंट देने का टाइम पे शुरू नहीं करती। बिल्कुल सर। सर मेरी बस 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो अपना केपेक्स पर बेड अभी कितना है और आगे जाके भी इतना ही रहेगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप सर पिछले क्वार्टर में मेरा 8300 था,
8324, इस क्वार्टर में भी 8337 ही है। जितने पैसों में बड़े हॉस्पिटलों में लोग अपना पेशेंट लेके आते हैं, 8,000 से 9,000 रुपए खर्च करके वो पर पेशेंट को अपने यहाँ एंट्री लाते हैं, मतलब उसका खर्च करते हैं, पेशेंट लाने का कॉस्ट है उनका, उतने में हम पेशेंट का इलाज ही कर देते हैं। सर मैं केपेक्स पूछ रहा था सर, एक बेड पे अपना कितना लगता है? 3 लाख कैपेक्स तो हमारा सर बहुत क्लियर है, हर कॉल में 3 से 4 लाख रुपए में एक बेड लगाते हैं हम। ओके सर। और सर नेक्स्ट ईयर तक हमारा क्या? हाँ, हम 3 से 4 करोड़ में खोल लेते हैं। ओके सर। सर बस नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या प्लान है? कितने बेड्स हम टारगेट कर रहे हैं FY 27 के लिए? सर मैं ना ऐसे ईयरली बेड नहीं कर रहा, मैंने बहुत बताया था कि अगले 3 से 5 साल में हम 7,000 to 10,000 बेड पे पहुंच जाएंगे। अभी हम लगभग 2,800 बेड के आसपास हैं जी, जिसमें ऑपरेशन हमारे 2,290 हैं। ओके सर। और सर मेरा बस एक आखिरी क्वेश्चन था, ये जो अपनी जैसे सर आजकल सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा प्रोडक्ट मार्केट है, तो सर जैसे ये ओमेगा 3 या मैग्नीशियम, तो अगर हमारे ऐसे कुछ प्लान्स हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग? क्योंकि लॉन्च कर दिया पिछले महीने 8 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हमने फूड सप्लीमेंट्स के, और वो हमने सोशल मीडिया ऑनलाइन लॉन्च कर दिए हैं। ये जो मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करा वो OTC में करा है, सोशल मीडिया में हमने लॉन्च कर दिए हैं प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स भी लॉन्च कर दिए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। सर अभी हमने तो शुरू हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरे तो बस क्वेश्चन इतने थे। आखिरी में सर लास्ट टाइम आपने रवि सर का नंबर दिया था, मैंने उनसे बात करी थी कि मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और मैं चाहता था कि सर आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को आके थोड़ा मार्गदर्शन करें, और मेरी उनसे बात हुई थी एंड उन्होंने अप्रैल की डेट दी थी। कर दो, मैं वहाँ पे लेक्चर देने सेशन लेने आ जाऊंगा। बिल्कुल सर, अप्रैल की डेट हुई है सर। 985548 777 रवि सर का नंबर है। बिल्कुल सर, सर बात हो गई थी सर। ओके सर, सर ऑल द बेस्ट सर, आगे के लिए मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। Thank you. We have the next question on line of Akshay from AK Investment. Please go ahead. नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। आपने लास्ट टाइम बताया था कि वी विल डू अराउंड 750 करोड़ इन FY 26, तो अभी कुछ हमारा गाइडेंस रेज करने का प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन 586 करोड़ इन 9 मंथ ऑफ FY 26। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं नंबर्स पे ध्यान देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट ठीक करना, पेशेंट का वैल्यूएशन करना, मुझे भी नहीं पता कि अभी वो आप लोग का काम है कैलकुलेशन करना। मैं नंबर नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज मुझे पता नहीं, क्योंकि 3rd क्वार्टर जब वीक क्वार्टर होता है, हम उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल क्वार्टर है। वो कैलकुलेशन आप खुद कर लो सर। ओके सर। और सर आपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या बताई थी ऑपरेशनल बेड की एज ऑन Q3 ऑफ FY 26 दिसंबर तक की? सर मैंने Q3 में जानबूझ के ऑपरेशनल बेड नहीं बढ़ाए, क्योंकि ये वीक क्वार्टर होता है। अगर मैं बढ़ा देता तो मेरा खर्चा बढ़ जाता। तो मैं 3rd क्वार्टर, जिसमें दिवाली आती है, सर्दी आती है, सारे हॉस्पिटल वीक रहते हैं, मैं उस टाइम ऑपरेशनल बेड बढ़ा के अपना नुकसान करता, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करता। तो मैंने पिछले क्वार्टर में मैंने ऑपरेशनल बेड नहीं बढ़ाए, उनको बन गए हैं। इस क्वार्टर में हम उसको ऑपरेशनल ले आएंगे। नहीं, वो समझ गया मैं सर, पर हमारे 2290 2290 बेड्स ऑपरेशनल थे, उसमें से कितने ऑक्यूपाइड थे Q3 तक? 1325, 58% की ऑक्यूपेंसी थी हमारी लास्ट क्वार्टर में। उससे पिछले क्वार्टर में 57 थी, उससे पिछले क्वार्टर में भी 57 थी। मैंने 31 मार्च 2025 वाली कॉल में पूरे साल में 2850 बेड करने का बोला था, वो मैं पूरे कर चुका हूँ। ओके, 2850 बेड मेरे रेडी हैं, बट उसमें ऑपरेशनल 2290 हैं, क्योंकि ऑपरेशनल करते ही ना सर सारी कॉस्ट शुरू हो जाती है, नर्सिस का, GDA का, डॉक्टर्स का, थेरेपिस्ट का। मैं पहले जो ऑपरेशनल हो चुके हैं, पहले उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने पे जोर लगाया हूँ। ओके ओके। और सर हमारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन का आपने कमेंट्री में भी बताया कि UAE में हम नई अस्पताल चालू कर रहे हैं, और हमारा वो इंटरनेशनल कर दिया हमने UAE में कंपनी में स्टेक डाल दिया, हमने NSE की वेबसाइट पे लोड कर तो दिया। हमने इंटरनेशनल 2 हॉस्पिटल ऑपरेशन कर दिया है, डे केयर सेंटर्स, एक आबू धाबी में अपना खलीफा सिटी में, और एक खलीदिया में। अभी हमारे दुबई में 4 बन रहे हैं, और हमने कजाकिस्तान भी शुरू कर दिया है, हमने नेपाल भी शुरू कर दिया है, और US की भी प्लानिंग चल रही है, और भी कुछ कंट्रीज की प्लानिंग चल रही है।
अब हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे जोर दे रहे हैं और इंडिया में भी हम एक नई सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक डे केयर सेंटर्स की एक नई चेन लेके आ रहे हैं, जिसमें मोटापा, अपना जोड़ों का दर्द, ऐसी कुछ बीमारियां जो क्रॉनिक नहीं है, मतलब जो मिड सेक्शन की बीमारियां हैं, उनके लिए सिटीज में हम एक नई पूरी चेन लेने जा रहे हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी भी होगा, लेडीज प्रॉब्लम भी, जॉइंट पेन भी, ओबेसिटी, हेयर एंड स्किन भी। उसमें अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग केबिन होंगे, उसको हम सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हॉस्पिटल्स का नाम देंगे और उसमें सब में पंचकर्मा होगा और वो सारे वीवीआईपी बनेंगे, बड़े सुंदर बनेंगे। उसके लिए टीम हायरिंग चल रही है। तो लगभग मैं सारे इंडिया के हर स्टेट कैपिटल में खोलूंगा उसको। ओके ओके, समझ गया सर। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। Thank you. Participants are requested to kindly restrict your questions to 2 per participant. Participants are requested to kindly limit your questions to 2 per participant. We have the next question on the line of Abhishek Sengupta from AB Capital. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, we Yes, can hear sir. you. राम राम आचार्य जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? बस चल रहा है। बोल रहा था वो चंदन का जो डील हुआ था वो कैसा चल रहा है? वो अभी हम 3 लाख पर डे पर डायग्नोस्टिक में पहुंच गए हैं। 3 लाख पर डे हमारा की चंदन से आने लग गई है हमारी, इस क्वार्टर में दिखेगी वो। अच्छा अच्छा, तो कितना रेवेन्यू में, हमारा रेवेन्यू में कितना वो 50-50 डील से आ रहा है? पर डे को गुणा कर लो 365 दिन से, तो 10 करोड़ तो यही होगी। और हर महीने बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है, क्योंकि अभी 34 सेंटर ऑपरेशनल हुए हैं। 6 महीने में 64 सेंटर ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट जो है 10 से 15 करोड़ रुपया मैं खाली डायग्नोस्टिक से टर्नओवर बढ़ा लूंगा। ओके ओके। और इस क्वार्टर में ओटीसी बिजनेस बहुत बढ़िया किया, कोई रीजन है स्पेसिफिक इसका? और जोर लगाते हैं इसलिए बढ़िया किया। भारत के लोगों की बीमारी की जड़ पर काम कर रहे हैं हम, लोगों को जीना सिखा रहे हैं, लोगों को खाना पीना सिखा रहे हैं, और मेरा तो मिशन है लाइफ का कि इंसान बीमार ही ना पड़े। अच्छा, वो मेडिकल कॉलेज वाला, उसका कुछ अपडेट आया? मेडिकल कॉलेज वाला जो था, मेडिकल कॉलेज अभी हमने 3 ही टाइप किए हैं। पहला शुरू हो गया है और पहले में बाकी 2 हमने जानबूझ के डिले कर दिए थे, क्योंकि पिछला क्वार्टर वीक क्वार्टर होता था। तो अगर मैं शुरू कर देता तो मेरे खर्चे स्टार्ट हो जाते, तो मेरी प्रॉफिट कम हो जाता और खर्चे बढ़ जाते। जबकि वो क्वार्टर वीक क्वार्टर था, तो मुझे क्या जरूरत थी? जब भारत में फरवरी तक ना हॉस्पिटल बिजनेस डाउन रहता है, मार्च से लेके सितंबर तक हॉस्पिटल बिजनेस बूम पे रहता है, तो मैं अब इस महीने उसको ऑपरेशनल कर दूंगा। ओके। और ये जो नया हेल्थ कार्ड वाला बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें क्या एडवांटेज होगा हमको, क्या स्कीम होगा वो? सर, हेल्थ कार्ड बेसिकली एक प्राउड कार्ड होगा, एक आत्मसम्मान का कार्ड होगा कि आप स्वदेशी के साथ जुड़े हैं। इस हेल्थ कार्ड में बोनस मिलेगा पेशेंट को, जब भी वो कोई दवाई खरीदेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, कोई सर्विसेज लेगा, कोई डायग्नोस्टिक कराएगा, तो उसको कार्ड मिल जाएंगे, अपना पॉइंट मिल जाएंगे। और हर पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया है, तो उतना पेशेंट रिडीम कर सकता है अपने इलाज में, और वो अपने घर वालों में भी यूज करा सकता है। प्लस वो जितने पेशेंट रेफर करेगा उसको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, उतने ही सेम अमाउंट का। तो इससे हमारी माउथ पब्लिसिटी और स्पीड से बढ़ जाएगी और हमें बेड भरने में और आसानी हो जाएगी। अच्छा। और इस पीपीटी में दिख रहा था 35 फ्रेंचाइज सेंटर्स आया है, तो उसमें से कुछ कितना रेवेन्यू आ रहा है फ्रेंचाइज सेंटर से? सर, फ्रेंचाइजी पे हम फोकस नहीं है, फ्रेंचाइजी शुरू से अधिक रहे हैं। फ्रेंचाइजी सिर्फ क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, सारे हमारे खुद के हैं। हम धीरे धीरे फ्रेंचाइजी कम करते जा रहे हैं। अब लगातार देखोगे ना 3 साल में हमने फ्रेंचाइजी घटाकर अपने सेंटर शुरू किए हैं। ओके। फ्रेंचाइजी सिर्फ अगले साल के लिए क्लिनिक हमारा बहुत कम सेल कंट्रीब्यूट करता है। मेन कंट्रीब्यूशन हमारा प्रोडक्ट से है, हमारे हॉस्पिटल से है और डे केयर सेंटर से है। ओके। और अगले साल के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, कितना सेल करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? सर, हम तो लगातार जोर लगाएंगे। आप पिछले 4 साल से हमारा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देख लो, फिर कैलकुलेशन आप खुद कर लो। उसी हिसाब से इसी तरह ही चलता रहेगा आपके अनुमान के हिसाब से? मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा सर, मेरे साथ पूरी टीम भी बिल्ड होगी। उल्टा मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए। अब हम कंपनी में सीईओ ले आए हैं, अभी कंपनी में 4-5 कॉर्पोरेट के बंदे आ गए हैं। हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रोफेशनल्स की टीम बढ़ती जा रही है, तो मजा आ रहा है काम करके सर। आगे भी ऐसे ही करेंगे।
और जो नया भारत को केस में स्वस्थ Sorry to बनाना है interrupt. और भारत को Sorry to हमें interrupt आगे you, लेके Mr. जाना है। Sengupta. Mr. Sengupta, sorry to interrupt you. Request you to kindly come back and give follow-up questions. ओके या Thank you. We have the next question on the line of Akhilesh Rawat from Rizanta Vision. Please go ahead. आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप ठीक हैं आचार्य जी? बस बढ़िया। मेरी तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब मेरी एक अपील मानो, जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हो, स्कूटर की कराते हो, बाइक की कराते हो, अपनी सर्विस कराना भी शुरू कर दो। उसके लिए हमारे सेंटर्स हैं, आप जब हमें मर्जी कांटेक्ट कर सकते हो। इसको आयुर्वेद में पंचकर्मा बोलते हैं। जी सर, आप सवाल पूछो, फिर मैं भूल जाता वरना ये लाइन बोलना। जी तो सर मेरा पहला प्रश्न है कि अभी हमारा एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना है? 8337 लास्ट क्वार्टर का, 8337। ओके। और हम आपने हमारे पास एडमिट हुए हैं क्वार्टर में 11,313 क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 9600 हुए थे, उससे पिछले क्वार्टर में 8600 थे। टोटल 9 महीने में 29,000 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, जबकि 3 साल पहले टोटल 5700 एडमिट हुए थे। और जो दवाई लेके गए हैं टोटल इस क्वार्टर में 1,56,000 लेके गए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 1,40,000 लेके गए थे, उससे पिछले क्वार्टर में 1,24,000 लेके गए थे। टोटल 3 क्वार्टर में 9 महीने में 4,21,000 लोग दवाई लेके जा चुके हैं। जी मेरा दूसरा प्रश्न एक्चुअली आपने पिछले क्वार्टर में बोला था कि हम B2B डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करने वाले हैं एंटीरियो के साथ आयुर्वेद का, तो उसका क्या लास्ट वीक फाइनल कर दिया है। उसका हमारे रेवेन्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं? लाइक मैं आपको एक फिगर देता हूँ। भारत में 9 लाख मेडिकल स्टोर है, 9 लाख केमिस्ट है, और मुझे OTC मार्केट में उतरना है। अब मैं 9 लाख मार्केट केमिस्ट के साथ कैसे पहुंचूं उन तक? तो मैंने एंटेरो जैसे लोगों से कांटेक्ट करा है। तो एंटेरो के पास 10% शेयर है पूरे भारत के मेडिकल स्टोर्स का, और एक्सक्लूसिव आयुर्वेदा पार्टनर बने हम उनके। यानी कि उनको आयुर्वेद में कुछ भी चाहिए होगा वो हमसे डिमांड करेंगे, हम उनको प्रोडक्ट डेवलप करके देंगे। जैसे बीपी की गोली, डायबिटीज की गोली, इसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई, ये सब हम देंगे उनको। अभी हम उनको पेट यकृत लिया शुद्धि किट देनी शुरू कर दी है हमने। और अभी हमारा इसी महीने न्यूट्री डोज करके भारत में जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसके लिए पहला प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो जाएगा इसी महीने में, फरवरी में ही, और हमारा दूसरा OTC प्रोडक्ट हो जाएगा वो। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी प्रोडक्ट आते जाएंगे, क्योंकि अब एक बार वो हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया ना, तो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी मैं तीसरा चौथा पांचवा प्रोडक्ट लाता जाऊंगा। तो अभी हमारा बस पेट शुद्धि किट ही हमने उन्हें दिया है। अभी OTC में एक आता है, टोटल प्रोडक्ट तो 300 है हमारे पास, जो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन भी बिकते हैं। जी मैं एंटीरियो का पूछ रहा हमारा मेडिकल स्टोर पे एक ही मिलता है, पेट यकृत लिया शुद्धि किट। और मैंने कहा भी था आप सब लोग नंबर पे फोन कर दो, मैसेज कर दो, मैं आप सबको भिजवा दूंगा। जी 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 सर मेरा एक अंतिम प्रश्न था। लाइक अब मैं जो हमारे आपका, जैसे हमने देखा कि इस क्वार्टर हमने काफी अच्छा EBITDA मार्जिन करा है, तो आपने पिछली बार गाइडेंस दी थी कि हम 20 से 25% का अराउंड टारगेट कर रहे हैं, तो आप अभी भी उस गाइडेंस पे को लेके चल रहे हैं या आप उसे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए? वही मेंटेन करना चाहिए, ज्यादा आ जाएगा तो भगवान की कृपा। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। मेंटेन करने में पूरा जोर लगाएंगे इसको। जी सर, और 3 क्वार्टर से करके दिखाई रहे हैं सर आप लोगों को। जी सर, धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद जी। Thank you. We have the next question from the line of Shubhanu from Three Head Capital. Please go ahead. आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सर हमने बोला कि Q3 में हम ऑपरेशनल बेड नहीं बढ़ाए ड्यू टू वीक सीजन, बट आपने Q1 से Q2 भी हम 60 ऑपरेशनल बेड इंक्रीज किया है। लाइक 2,179 बेड से हम 2,220 बेड Q2 में इंक्रीज किया है ऑपरेशनल बेड। और इसलिए हमारा ऑपरेशनल बेड के हिसाब से देखें तो हमारा ऑक्यूपेंसी भी बहुत कम है। और आपने लास्ट कॉल में बोला था कि ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इस साल में हम कैसा ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं एंड
सर मैं इस ऑक्यूपेंसी को बड़ी इजीली 70-80% पहुंचाने के प्लान में हूँ कि ऑक्यूपेंसी 70-80 मेंटेन करेगी। मैं आगे वाले पे पूरा जोर लगाऊंगा और मैं बेड भी उसी स्पीड से बढ़ाऊंगा जिस स्पीड से मैं ऑक्यूपेंसी ले पाऊंगा। 7 to 10,000 बेड का मेरा टारगेट है अगले 3 से 5 साल में। ओके क्योंकि भारत में ना टोटल 20 लाख बेड है। आप एक चीज समझो, भारत में 20 लाख बेड है, 9 लाख आपके सरकारी हैं, 11 लाख प्राइवेट है। उसके मुकाबले तो हम एक नंबर भी नहीं आता हमारा कहीं पे। अभी तो हमने शुरू करा है यात्रा करनी, मतलब तो अभी हम ऑक्यूपेंसी भी बढ़ा रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस भी बेटर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें एक दूसरे को हेल्प करती हैं। हमारा पेशेंट प्रोडक्ट को हेल्प करता है, प्रोडक्ट हमारे पेशेंट बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके सर, लास्ट कॉल में हम विजिबिलिटी के लिए मास्टर शेफ में भी गया था लास्ट वीक, अगर आपने किसी ने देखा हो तो मास्टर शेफ के एपिसोड में मैंने आयुर्वेदा प्रमोट किया है और अभी जल्दी लाफ्टर शेफ में भी आने वाला हूँ। तो मैं हर तरह से प्रमोट कर रहा हूँ कि किसी तरीके हमारा जो आयुर्वेद है वो ग्लोबल बने और भारत पहचाना जाए आयुर्वेद के नाम से। बहुत खूब। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हमने जो लास्ट कॉल में बोला था कि 50 फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल लाने की बात कर रहे थे, तो कितने साल में होगा 50 फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल? वो जो नए हॉस्पिटल खोलने हैं ना, अभी हमने उसका मॉडल फाइनल किया है, उसके लिए टीम फाइनल करी है जो जाके खोलेगी। अब वो टीम की हायरिंग शुरू हो चुकी है। लास्ट क्वार्टर में जानबूझ के नहीं करी वरना खर्चा बढ़ जाता मेरा। अब पहले मॉडल तो फाइनल करूँ ना मैं कि मैंने वो मॉडल क्या लाना है। अब हमने मॉडल फाइनल कर लिया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक अब वो शहरों के अंदर होंगे। तो हमारा पहले प्लान था हम फ्रेंचाइजी नेटवर्क से करें, फिर हमारा मन है हम फ्रेंचाइजी क्यों करें, एक मार्जिन क्यों डिवाइड करें, हम क्यों ना खुद ही शुरू कर दें। तो पहले 5 से 10 हम खुद करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे फ्रेंचाइज करना है या नहीं करना। तो पहले 5 से 10 सुपर स्पेशलिटी हमारे खुद खोलेंगे, पहले उनको हम रनिंग मॉडल ले आएंगे, सक्सेसफुल कर लेंगे, उनमें प्रॉफिट आने लग जाएगा, एक रनिंग मॉडल रेडी हो जाएगा, फिर हम प्लान करेंगे कि फ्रेंचाइजी करना है या खुद करना है। क्योंकि हमारे पास कैपिटल है, अभी पैसा तो है ही हमारे पास, तो हमें फ्रेंचाइजी से पैसा क्यों चाहिए। और मैंने पैसा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत अच्छे लेवल का कोई एक्विजिशन या कोई टाई अप ढूंढ रहा हूं मैं, जिससे हम यहाँ से भी डबल ट्रिपल एक्स बड़ी इजीली हो सके। तो मेरी कई जगह बात चल रही है और अच्छी स्टेज पे चल रही है। बट आजकल आप लोगों की पता नहीं क्या होता है, लोग मल्टीपल ही उल्टा सीधा मांगने लग जाते हैं तो फिर उनको सेट करने में टाइम लगता है। ठीक सर, और मेरा सर एक ही लास्ट रिक्वेस्ट यही रहेगा सर, ऐसा मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है सर। ओके, हाँ जी बोलिए। मेरा रिक्वेस्ट है सर, यही रहेगा कि ऐसा ग्रोथ मेंटेन करिए। हमारा बहुत इन्वेस्टर का पैसा आपके साथ जुड़ा है, ऐसा ग्रोथ प्लीज मेंटेन करिए। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. We have the next question lined up. Praveen Kumar from Praveen Investments. Please go ahead. Hi sir, can you hear me? जी नमस्कार सर। Sir, namaskar. Sir, I have 2 questions. Can you tell me what percentage of your patients are referring? That's the first question. And second question is a follow-up on your previous comment. You said you are the first. आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार थोड़ा तेज बोलेंगे, मुझे सुना नहीं क्वेश्चन आपका, प्लीज रिपीट करेंगे। Yes, can you hear me properly now? Yes. Okay, so my first question is, what is the percentage of your recurring patients? मतलब आप रिपीट पेशेंट पूछ रहे हैं? Yes, yeah. सर हम रिपीट वाले हॉस्पिटल नहीं है सर, हम तो पेशेंट को जीना सिखाते हैं। अब आप घर जाके खुद होमवर्क करो, हम रिपीट पे काम नहीं करते सर। हम कहते हैं आप हमारे पास आओ, जीना सीखो, ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लो और फिर खुद अपना ध्यान रखो और बस 6 महीने बाद पंचकर्मा कराने आओ। तो हमने सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर बना लिया है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास वो डाटा नहीं होगा। आप बोलोगे तो मेल कर देना नानक जी को, मैं निकाल के दे दूंगा। अभी मेरे पास करंटली मैंने डाटा निकाला नहीं आता। और आप खुद एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन से आंसर लो ना कि हम जितना एड का खर्चा 3 साल पहले करते थे, आज भी हम उतने ही एड का खर्चा कर रहे हैं। 4 साल पहले हम 6% प्रॉफिट पे काम कर रहे थे, आज हम 30% नेट प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। तो आप खुद समझदार हो कि रिपीट और माउथ पब्लिसिटी से भी यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन मैंने वो नंबर नहीं निकाला, नंबर मैं निकाल दूंगा।
Okay, understood. Sir, my second question is on your previous comment. You said you have piled up so much of cash and planning for some acquisition or big engagement. Right? Can you comment more on that, please? Where are we and what are those plans, please? अपने सिमिलर बिजनेस पे ही काम करेंगे सर हम लोग. मेरे को लाइन से बाहर तो जाना ही नहीं है. मुझे अभी तो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस और ये डायग्नोस्टिक बिजनेस, इससे बाहर जाना ही नहीं है. मुझे इसी फील्ड में ही रहना है और इसी का ही मार्केट लीडर बनना है. आयुर्वेद का इंडिया की, एशिया की, फिर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनानी है. धन्यवाद. और अभी हम रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि दुनिया को वैलिडेशन के साथ हम बात कर पाए. तो अभी हमारे 180 से ऊपर पेपर पब्लिश हो चुके हैं. Thank you. Thank you. We have the next question on the line of Deepak Pruthi from Wealth with Wisdom. Please go ahead. प्रणाम आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? अच्छा जी सर. आचार्य जी, हाँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. एक तो हमने जो भी ये ओटीसी में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे आपने बताया पेट शुद्धि मेन किया और आगे आप काफी करने वाले हैं इसी महीने. इसमें न्यूट्रिशन रोज. ओके, ये डाइट सप्लीमेंट है. भारत के खाने में न्यूट्रिशन की कमी है क्योंकि मिट्टी में कार्बन कम हो गया है, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और भारत में किसी का विटामिन B12 कम है, किसी का डी कम है, किसी का कैल्शियम, किसी का आयरन. तो मैंने एक इतना सिंपल प्रोडक्ट बनाया है प्योर हर्ब्स के साथ, प्रोटीन वगैरह सब उसमें ऐड करके. 33 हर्ब्स के साथ है वो. बस उसको रोज के 2 चम्मच खाना है हर भारतीय को. बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत जरूरत है इंडियन को. बिलीव भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट साइज है और रेट ऐसा रखा है कि गरीब अमीर हर कोई ले सके. नहीं, बिल्कुल सही है सर. विटामिन डी देख लिया हम दिल्ली NCR में, मेरे को लगता है 80% लोगों को डेफिशिएंसी होगी. हाँ, तो वो मेरा प्रोडक्ट हुआ, वो जनरल प्रोडक्ट है, वो हर भारतीय के लिए काम है. बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब ले सकते हैं. उसका नाम है न्यूट्री रोज, न्यूट्रिशन रोज. मतलब रोज का न्यूट्रिशन पूरा करो, 2 चम्मच रोज खाओ. और वो OTC प्रोडक्ट होगा, जैसे हमारा पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट है, वैसे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल होगा. बहुत अच्छा. और इसके बाद क्वेश्चन है, ये भी ब्लड प्यूरिफायर आएगा. उसके बाद बीपी की गोली, शुगर की गोली, ऐसे पूरे लाइन में हमने 9 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, जिनको हम एक एक करके लॉन्च करते जाएंगे. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. सर, मैं इसमें ये पूछ रहा था, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है, ये आपका सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल होता है कि सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिर फार्मा के रिटेलर? फिर हमने पहले ऑलरेडी सुपर स्टॉकिस्ट बनाए हैं, उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होता है स्टेट का, स्टेट के बाद सिटी का, सिटी के बाद वो मेडिकल स्टोर पे माल बिकता है. और लगभग हमारा अभी कितने 40% मार्जिन इस सारे नेटवर्क में चला जाता है, मतलब प्रिंट रेट से. समझ गए. और उसके बावजूद भी आप देखो, इस महीने, इस क्वार्टर में हमने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाई है, तो भी हमने प्रॉफिट मार्जिन वही मेंटेन करा है जो सर्विसेज से आ रहा था मेरा. हाँ जी, देखा मैंने. हाँ जी. और आगे भी हमारा ये प्लान मेंटेन करेंगे. तो आचार्य जी, ये कितने स्टेट्स में अवेलेबल हो गया अभी, मतलब कितने सुपर स्टॉकिस्ट हो गए हैं हमारे? अभी लगभग 11 स्टेट में प्रोडक्ट आ चुका है और लगभग ज्यादा तो 2,500 मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है लगभग अभी, मेरे हिसाब से. एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे. और एंटेरो के साथ जुड़ते ही वो सीधा 1 लाख पहुंच जाएगा नंबर. नेक्स्ट 15 दिन में माल जाना शुरू हो जाएगा एंटेरो को. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. तो उनके 1.25 लाख स्टोर हैं. अच्छा, बहुत अच्छा सर. वो एंटेरो से लग गया क्योंकि हमारा रेट नेगोशिएशन चल रहा था, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे मार्जिन पे काम करने पे. मेडिकल एलोपैथी में बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम करते हैं ना ये लोग. तो मैंने कहा मैं इतना मार्जिन आपको दे दूंगा तो मेरे का पास क्या बचेगा. कंज्यूमर को भी महंगा पड़ जाएगा फिर. इसीलिए हमने रेट भी नहीं बढ़ाया. हमने तो उल्टा जो GST कट आया ना, हमने वो GST कट सारा कस्टमर को पास ऑन कर दिया. जैसे प्रोडक्ट का रेट 960 रुपए था, GST कम हुआ, हमने रेट 900 रुपए कर दिया उसका. बहुत अच्छा. हमने अपने हर प्रोडक्ट का GST कट कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दिया. बहुत अच्छा सर. एक चीज और बताइए, ये जो अभी गवर्नमेंट ने बजट में कुछ नोटिफिकेशंस किया था, मैं बहुत अच्छी तरह सुन नहीं पाया, बट आयुर्वेदा को लेके वो बहुत उन्होंने कुछ फेवरेबल स्टांस लिया है. वो चाहते हैं कि हमारी लॉटरी
हमारी क्या है सर, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा? उसमें हमारे पास पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म आएगा। अब मैंने जो सेंटर्स विदेश में खोले हैं वो मेरे लिए अब वहाँ का फीडर का काम करेंगे मेरे हॉस्पिटल भरने के लिए। अब मैं वीवीआईपी हॉस्पिटल की प्लानिंग कर रहा हूँ और अच्छे वेलनेस पे भी काम कर रहे हैं। अब हमारे पास 15% पेशेंट वेलनेस का आने लग गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 5% था। मतलब पहले हम इलनेस पे काम कर रहे थे ना, अभी इलनेस और वेलनेस दोनों में काम कर रहे हैं। आरोग्य पे आ रहे हो आप? बिल्कुल। और यही आयुर्वेद कहता भी है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार कष्टम चा। ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को उसके प्रश्नों का निदान देना, मतलब रोगी की भी मदद करना। तो पहले तो हम बीमार पड़ने ही नहीं देंगे ना। मैं जितने प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा सारे ओटीसी में, वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो इंसान को बीमार होने ही नहीं देंगे, मतलब प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो। जैसे पेट यकृत क्रिया शुद्धिकृत बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है, बीमार नहीं होने के लिए है। अगर आप चाहते हो मुझे बीमारी ना आए तो पहले उसको लेना है आपको। ठीक है। आचार्य जी, एक जो रिजॉर्ट खोलने की बात हुई थी, क्या वो मेरठ में खोला? मैंने आपके इंस्टाग्राम हैंडल में देखा है, काफी इन्फ्लुएंसर्स आपने लिए। ये वही है क्या जो रिजॉर्ट आप बोल रहे थे कि एक हाई एंड रिजॉर्ट बनाएंगे जिसमें हमने पुराने वाला जो हमने नया खोलने की जगह जो पुराने वाला था ना हमारा मेरठ वाला मुरादनगर वाला, उसी में 28 कमरों का अपग्रेडेशन चल रहा है। वो वीवीआईपी रेडी हो रहे हैं और हम एक बहुत बड़ी कंपनी जो भारत की लगभग नंबर 1 नंबर 2 पे है, उसके हेड को हम लेके आए हैं वेलनेस के लिए, ताकि हम वीवीआईपी प्रीमियम सेंटर भी खोल सकें। एक्चुअल में कोई मिल नहीं रहा ढंग का, इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर हम खुद का बनाएंगे। नहीं ठीक। आचार्य जी, क्वेश्चन मेरे और भी है, खुद करेंगे। हाँ जी आचार्य जी, क्वेश्चन मेरे और भी है, आप अलाउ करेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो बाकी लोग कर लेंगे, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूंगा। जैसा आप मेल कर दो, नानक जी CFO मेल आईडी दी हुई है, उस पर डाल दो, हम जवाब दे देंगे। मैं कल नुवामा की कॉन्फ्रेंस में मुंबई हूँ कल। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपकी एनर्जी, मुझे लगता है आपका इलाज मुझे मालूम नहीं, बट आपकी एनर्जी ठीक कर देखी लोगों को। ऑल द बेस्ट सर, बहुत अच्छा लगा। Thank you. We have the next question line of Onkar G from Shree Investment. Please go ahead. नमस्कार सर। अभी अच्छा लगा, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि इस बार जो हेल्थ केयर सर्विस है और जो प्रोडक्ट है, उससे प्रोडक्ट से आपका ज्यादा रेवेन्यू आया है, लेकिन ये पिछले 2-3 क्वार्टर में देखा तो ये उल्टा था। तो कुछ इसमें चेंज है? और ओटी उल्टा नहीं था, आप देखो मेरी सर्विस सेल भी बढ़ी हुई है। तो पिछला क्वार्टर वीक क्वार्टर होता है हॉस्पिटल वाइज, तो मैंने इस महीने फोकस ज्यादा प्रोडक्ट्स पे कर दिया कि मुझे क्वार्टर तो बेटर करना ना। अब ये मेन बोर्ड कंपनी का क्या है, हर 6 महीने में 3 महीने में रिजल्ट देना पड़ता है जी। तो हर क्वार्टर टू क्वार्टर मुझे परफॉर्मेंस बेटर करनी है। ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा क्योंकि जो प्रोडक्ट वाला बिजनेस है उसमें अराउंड 130% से ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि इसमें आपके नए ओटीसी प्रोडक्ट भी ऐड हुए तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हेल्थ केयर में 50% ग्रोथ। ये बोल नहीं रहा हूँ कि ये कम ग्रोथ है, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इसके वजह से ये सवाल पूछा था मैंने। सर एक्चुअल में ना, अगर आप मेरे पिछले कुछ सालों के क्वार्टर्स लोगे ना, जैसे 2022-23 का मेरा क्वार्टर था, तो टोटल सेल मेरी थी 60 करोड़ की, टोटल क्वार्टर की 22-23 में, इसी क्वार्टर की। उससे अगले साल यही क्वार्टर की सेल, जो मेरा थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर सेम चलता था 2022-23 में भी, 23-24 में भी। लेकिन आप 24-25 में नोटिस करोगे ना, तो मेरे थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर लगभग 20% इंक्रीज हुआ था, जबकि सेकंड और थर्ड क्वार्टर सेम था। तो हमने इस बार स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि जो जो क्वार्टर वीक चलता है उसमें पहले ही अपनी हम प्लानिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो हर क्वार्टर बेटर करना ना जी। और हमें तो भारत की नंबर 1 कंपनी बनना है, तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा दुनिया से, नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। अभी मैं आयुर्वेद में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ जो लोग घर पे यूज करेंगे, डेली यूज करेंगे और डेली कंपनी में पैसा बनेगा। भारत में जितनी रोज की आइटमें है ना, मैं सब में आयुर्वेद घुसा रहा हूँ अब। जी सर। तो मेरी R&D चल रही है, विद इन 2-3 मंथ वो कंप्लीट हो जाएगी, तो हम वो भी लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट्स, वो आयुर्वेद के ही होंगे सब। जी थैंक यू सर। मेरे और 1-2 क्वेश्चन थे तो मैं वो पूछ लेता हूँ। जो आपने बताया था कि
जी जी, एक सवाल जो है वो मैं पूछ लेता हूँ अभी। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो बताया कि ये 7 से 10 हजार बेड जो है, ये आप बेड लगाने की सिर्फ बात करें या फिर ये ऑपरेशनल बेड होंगे, ये तो एक बात। और दूसरा जो बात है वो आपने ये जो बताया कि आप इंडिया की, विश्व की कंपनी, बढ़िया कंपनी में बनने की कोशिश कर रहे हैं आयुर्वेदा में, तो अगर इसके साथ अगर आप कोई ऐसा लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी अगर इशू कर दे, मतलब तुरंत नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर वाला या नेक्स्ट ईयर वाला नहीं, एक 5 साल वाला कोई गाइडेंस आप अगर सिर्फ मेंशन कर दे तो वो अच्छा रहेगा। अभी हम इस साल हमारा लगभग प्रॉफिट 225 करोड़ प्लस ही आएगा, आपने आइडिया लगा ही लिया होगा। जी जी जी। इसके बाद मेरा अब अगला टारगेट सीधा 1000 करोड़ का है। अब उसके लिए मुझे 3-4 साल मेहनत करनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। जी सर। और भारत में आयुर्वेद की कंपनी इतना कमाएगी ना तो पूरे विश्व का ध्यान आयुर्वेद की तरफ आएगा ही आएगा। और मैं वही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया आयुर्वेद को भारत की नजर से देखे और भारत आयुर्वेद की वजह से विश्व में नंबर 1 बने। विश्व गुरु हम बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है वो आयुर्वेद से ही बन सकता है। और अभी हम भारत में सबसे बड़ी क्लिनिक और हॉस्पिटल की चेन है। जी सर। और बेड पे आप अगर बता सके जो क्वेश्चन पहले पूछा था उसके ऊपर। सर एक्चुअल में ना ये ग्रोथ ना इक्विवेलेंट चलेगी। हमें बेड के अकॉर्डिंगली बेड प्लस प्रोडक्ट दोनों पे सिमल्टेनियस काम करना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा। हम दोनों को ना एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट ही प्रोडक्ट यूज करता है बाद में और प्रोडक्ट ही पेशेंट लेके आते हैं। तो मैंने क्लियरली बोला कि मेरा टारगेट 7 to 10,000 बेड है इसके बाद। और साथ में अभी मैं बहुत लंबा विजन दे दूंगा तो फिर वो आप लोग भी तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो ना। तो मैं इसीलिए अभी बोल रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ से प्रॉफिट को 4 से 5 गुना करने का प्लान बना रहा हूँ। हाँ शुक्रिया सर। लेकिन आप अगर बता सके, दिख रहा है। अच्छा बढ़िया सर। नहीं, आप अगर बता सके ये 7 से 10 हजार बेड के ऑक्यूपेंसी क्या रेट रहेंगे अगर अगले 3 से 5 साल में? बेड सर मैं रेगुलर बेड बढ़ा रहा हूँ। रेगुलर ही मेरी ऑक्यूपेंसी चल रही है। अभी मैंने क्या किया, पिछले क्वार्टर में मैंने 500 बेड ऑपरेशनल नहीं करे जानबूझ के, क्योंकि ऑपरेशनल करते ही खर्चे शुरू हो जाते हैं। सर मैं सिर्फ ये क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे साल का अगर लेंगे तो ये आप 10,000 जो बोल रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ कि मार्च से लेके सितंबर तक हॉस्पिटल के बिजनेस में बेड भरते हैं। अब इस महीने ऑपरेशनल कर दूंगा मैं। जी जी सर, उसके बारे में ही मैं पूछ रहा हूँ कि ये 7 से 10 हजार बेड का जो आपका टारगेट है अगले 3 से 5 साल में, इसमें अगर आप क्या लेवल का ऑक्यूपेंसी तब देख रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। सर मैं हमेशा के लिए ऑक्यूपेंसी अभी भी और बाद में भी 70 to 80% का प्लान है मेरा। तो हम कुछ सस्ते पैकेज भी लॉन्च कर रहे हैं, घुटनों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, हार्ट के लिए, उनके पैकेजेस लॉन्च करेंगे तो हमारी बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। और अभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बढ़िया कर दिया कि अगर पेशेंट 1 या 2 दिन भी एडमिट होता है तो उसके बाद आप डे केयर में उसका इलाज कर सकते हो, सारे क्लेम पास होते हैं। इसीलिए पिछले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी आई है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा अच्छा सेक्टर है हमारे लिए। हमने सरकारी को कम कर दिया और हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस बढ़ा दिया है। इसीलिए पिछले क्वार्टर में हमारे पेशेंट का ऑक्यूपेंसी कम नहीं हुआ, जबकि रूटीन में ये कम हो जाता है हर एक हॉस्पिटल में। लेकिन आयुर्वेद में हेल्थ इंश्योरेंस नया है तो इसीलिए लोगों को समझने में टाइम लग रहा है। अब लेकिन हमारी प्रमोशन बड़ी अच्छी चल रही है, तो अभी इस क्वार्टर भी हम पहले से बेटर ही करेंगे। और ओटीसी का आपका 500 करोड़ का टारगेट नेक्स्ट साल तक है ना सर? नहीं सर, मैंने 2 साल का बोला था, आप लोग 1 साल घटा देते हो। नहीं मतलब ये साल ये अभी एंड होगा तब तक 300 करोड़ होगा, राइट? एक प्रोडक्ट से। ओके। अभी दूसरा प्रोडक्ट तो लॉन्च इस महीने होना है। ओके सर, अब तो हर 3 महीने बाद तो कॉन कॉल हो जाती है। पहले मेरे को मौका था 6-6 महीने बाद बोलना पड़ता था। जी, तो मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर में आपका 500 करोड़ का ओटीसी का रेवेन्यू रहेगा, करेक्ट? आराम से। जी ठीक है, शुक्रिया सर। मेरे को और कुछ जानकारी रहेगी तो मैं मेल कर लूंगा। धन्यवाद सर। Thank you. We have the next question from the line of Amit Jeswani from Stallion Asset. Please go ahead. राम जी, वेरी हैप्पी। राम जी, कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छे सर। मुझे सिर्फ ये पापा को भेज दो एडमिट होने के लिए, 2 साल हो गए। डन सर, 100%। 2 साल पहले आए थे मेरे पास वो डिटॉक्स कराने, उसके बाद आपने गायब भी हो गए आप। नहीं, उनकी तबियत ही ठीक हो गई ना, तो जरूरत नहीं पड़ी। तो तबियत ठीक होगी तो हर 6 महीने में गाड़ी की सर्विस करानी होती है ना।
राइट, मैं भी खुद मैं ही आ जाता हूँ, मेरी सर्विस तो आप भी आ जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है। मैं कल आ रहा हूँ मुंबई नुवामा की कॉन्फ्रेंस में। I'll see you sir, I'll see you there. मैं 100% थैंक यू सर। आप तो खुद जैसे आपने इतना अच्छा गाइड करते हो ना, आपको भी थैंक यू बोलना है मुझे कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपकी गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मनीष जी, समझना था ये 1000 करोड़ जो आपने आज एक अच्छा गोल सेट किया है, हाउ विल यू गेट देयर मनीष जी? क्योंकि यहाँ से आप 225 से 200-250 करोड़ के बीच में जैसे ये साल का अपना प्रॉफिट होएगा, वो पूरा फ्री कैश फ्लोज है। ये 1000 करोड़ की जर्नी बनेगी कैसे आपके हिसाब से? जस्ट थिंकिंग कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आप कहाँ? मैंने ना 15 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, 15 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो भारत में हर एक इंसान की नीड है। अभी एक प्रोडक्ट से मैं 10 करोड़ महीने की सेल ले रहा हूँ और वो 15 के 15 प्रोडक्ट ऐसे हैं। अब मैं वो आइडिया मेरा ऐसा है, मैं बताना नहीं चाह रहा था इस कॉन कॉल पे, एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ जो भारत में हर एक को साल में 3 महीने खाना ही पड़ेगा। मैं उसकी मार्केटिंग ऐसे करूंगा क्योंकि इतनी जरूरत है उस चीज की भारत में। तो इस तरह ना 12 से 15 प्रोडक्ट हैं और 7 से 10 हजार बेड हैं। अगर 7,000 बेड भी मेरे 50% ऑक्यूपेंसी कर देते हैं और मैं 10 प्रोडक्ट से लगभग 1,000 करोड़ की सेल ले आता हूं तो मेरा 500 करोड़ प्रॉफिट तो ऐसे ही बन रहा है सर, बारों बार। राइट राइट राइट। तो 500 को फिर आगे बढ़ा के 750 करना है, 750 को 1000 करना है। राइट। तो प्रोडक्ट मैंने आइडेंटिफाई 24 किए हैं वैसे टोटल भारत में। जैसे आंखों की, भारत में 280 करोड़ आंखें हैं। राइट। तो उन सब की प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं। भारत में लगभग 10 करोड़ बीपी के पेशेंट हैं और 13 करोड़ प्री डायबिटिक है, प्री हाइपरटेंसिव हैं। लगभग 11 करोड़ भारत में शुगर के पेशेंट हैं और लगभग 14 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। तो प्री हाइपरटेंसिव, प्री डायबिटिक, इन सबके दिमाग में क्या डाला गया है कि आपको भविष्य में डायबिटीज होने वाली है, आपको भविष्य में ब्लड प्रेशर होने वाला है। मैं उनके लिए पहले प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल कर चुका हूँ। राइट राइट। तो बस मुझे वो मार्केट में पहुंचाना है लोगों तक, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा सर। गॉट इट। आप तो एग्जीक्यूशन के मास्टर हो। आप जब 2 साल पहले मुझसे जुड़े थे, आपने मुझे जो बताया था कि ये करो, ये मत करो, आप सच्ची से बताओ हम वो गलती कर रहे हैं क्या कोई भी? नहीं, आपने एक तो सबसे अच्छा किया, आपने एक बिग 5 को ऑडिटर रखा। हमको बहुत खुशी होती है वो बात की। हाँ, वो जीटी के आने से हमें बड़ा फायदा हो गया। वो हमारी बहुत टांग खींचते हैं। क्योंकि क्या है ना सर, आपने एकदम मतलब आप एग्जीक्यूशन में तो नंबर 1 है ही, अभी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी नंबर 1 बन गए। आपका बिग 5। अभी मैं आपको एक न्यूज और देता हूँ। हमने एक फर्म होती है फॉरविथ मजार, दुनिया में 7वें नंबर पे, इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लिया हमने। वाओ वाओ वाओ। तो फॉरविथ मजार इंटरनल ऑडिटर और ग्रैंड थॉटर हमारा जो मेन ऑडिटर। इसके अलावा सेल्स फोर्स का सॉफ्टवेयर हम पहले ले आए थे। अभी ओरेकल पे काम चल रहा है हमारा। तो इंटरनेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज, क्योंकि हमें आयुर्वेद को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, इसीलिए मैंने अभी इंटरनेशनल बिजनेस भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और आपको बता दो यूएई में सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। मतलब मैं रॉकेट मैन बोल के आपको गलत नहीं बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, आपको रॉकेट मैन बोलता हूँ। आप एकदम लगे प्यार है। एकदम लगे रहिए, क्योंकि आपने आप हमें ऐसे गाइड करते रहो कि क्या गलती नहीं करनी है, बस वो हम नहीं करेंगे। आपने जो सबसे बेस्ट किया मनीष जी, देखो यू नॉट गॉन ऑन ओपन न्यू स्टोर्स। आपने सबसे अच्छा किया, एंट्रियो के साथ डील कर दिया। हमारा काम स्टोर खोलना नहीं है, रिटेल करना नहीं है, हमारा काम दवाई बेचना है और रिसर्च करते रहना है कि नया कौन सा दवाई। पीछे बहुत बड़ी कंपनी ने बहुत बड़ी गलती की थी, अपने स्टोर्स खोल के, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वो गलती नहीं करूंगा। जो स्टोर खुला पड़ा है उनको अपना माल दे दूंगा ना, मैं अपना स्टोर खोल के कैपेक्स क्यों बढ़ाऊं अपना। राइट राइट राइट। दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग। उसमें अपना आरओसी अनलिमिटेड हो जाता है ना, माल अपना, मैन्युफैक्चरिंग भी अपना नहीं है। राइट। मैन्युफैक्चरिंग हमारा थर्ड पार्टी है, लेकिन मैं इस साल मैन्युफैक्चरिंग को अपना कर लूंगा, तो उससे हमारा मार्जिन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई मार्जिन ले रहा होगा ना, और क्वालिटी भी और कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि अब मुझे ओटीसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए ना, तो मुझे बड़ी फैक्ट्री लगानी है। तो मैं बनी बनाई कोई फैक्ट्री से टाई अप ढूंढ रहा हूँ, या मैं खुद की लगा दूंगा। तो मेरी 2-4 जगह बात चल रही है। लगे रहो मनीष जी, सुपर डुपर, मजा आ गया। नंबर देके एकदम दिल को। सर थैंक यू, धन्यवाद। आप पापा मम्मी को भेज देना याद से। अब डन सर, थैंक यू सर, धन्यवाद जी।
Thank you. We have the next question on the line of Ankit from Fusion Capital. Please go ahead. जी नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, ये मेरे को चंदन का लेके पूछना था। चंदन के साथ पार्टनरशिप का कैसा चल रहा है, मतलब सारे सेंटर्स कवर? सर मैंने बताया था ना 3 लाख पर डे एक बार हम पहुंच गए हैं। 7 दिन पहले हम 2 लाख पर डे पे थे, परसों से हम 3 लाख पर डे पे है। जल्दी हम 5 लाख पर डे का टारगेट बनाया हमने। पर डे टेस्टिंग हो रही है इतनी मेरे यहाँ से 34 सेंटरों से, और ये जल्दी 64 हो जाएंगे और फिर हमारे सारे सेंटरों पे हो जाएगा वो। और सारी इन्वेस्टमेंट चंदन कर रहा है। अभी 6 नई फाइब्रो स्कैन मशीन आ रही है जिसमें कम से कम 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो भी चंदन ने की है। उससे भी मेरे यहाँ फुटफॉल बढ़ जाएगा और पेशेंट बढ़ जाएंगे। अभी चंदन के फुल फ्लैश सेंटर्स खुल गए हैं। मेरे डेराबस्सी में खुल गया है, मेरे मेरठ में खुल गया है, चंडीगढ़ में खुल गया है, और टोटल 34 सेंटर से उनके टेस्ट कलेक्शन चल रहा है। तो मेरे पास पिछले 3 दिन से जो सेल चल रही है वो 3 लाख पर डे प्लस चल रही है। और 10 दिन पहले हमने 2 लाख का नंबर क्रॉस किया था। अभी मेरा अगला टारगेट 5 लाख पर डे की सेल लाना है। और चंदन हमें एक बेनिफिट दे रहा है। चंदन हमारे यहाँ पहला टेस्ट पेशेंट का फ्री दे रहा है, जिससे मेरा फुटफॉल बढ़ रहा है। तो अभी तक मतलब हमको और चंदन को कितना फायदा हुआ है अभी इस क्वार्टर में? अभी तो शुरू करा है, 2 महीने पहले तो शुरू किया। अभी अगले क्वार्टर में उसका नंबर जुड़ के आएगा। इस क्वार्टर में एक्चुअल में पहले तो हमारी बातचीत चलती थी ना, पैसा भी हमने अभी दिया शायद, अभी 5-7 दिन तो पहले पैसा दिया उनको हमने जी। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दी थी हमारे यहाँ। कुछ कैपेक्स करने का उनके ऊपर? हम कोई कैपेक्स नहीं करेंगे उनके ऊपर 1 रुपया भी। कैपेक्स उन्हीं का ही है। सारे पैसे वो लगा रहे हैं, उन्हीं की सिरदर्दी है, उन्हीं का काम है। सारा पैसा मैन पावर उनकी है। हमें तो सीधा सीधा वो जो भी कलेक्शन होती है उसका एक परसेंटेज हमारे को दे देते हैं वो। और हेल्थ कार्ड में भी वो हमारे सारा डिस्काउंट क्लेम कर रहे हैं क्लियर। जो भी पेशेंट हमारा कैशबैक बोनस लेके आ रहा है ना, वो भी वो अपने आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सर। वो चंदन वाली डील तो बहुत बढ़िया डील है सर। उससे हमारा फुटफॉल बड़ा अच्छा हो गया। मतलब 3rd क्वार्टर वीक होने के बावजूद भी हमारा फुटफॉल बढ़ गया उल्टा उसकी वजह से, क्योंकि पहली टेस्टिंग बिल्कुल फ्री है, और सेकंड के बाद जितने पेशेंट को कमीशन जाती है वो पेशेंट के कार्ड में ही आ जाती है। जी बढ़िया, धन्यवाद। Thank you. We have the next question from the line of Harish Kumar from Nirmal Bang. Please go ahead. हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये मतलब आउट ऑफ इंडिया में भी फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ से भी पेशेंट से ट्रीट होना शुरू हो गए, या सारे भारत में? सर इंडिया और बाहर दोनों जगह शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। भारत सरकार खुद प्रमोट कर रही है। भारत सरकार ने खुद एक आयुष पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रीटमेंट करते हैं, और भारत में ये अलाउड है, वैलिड है। और हमारा वीओपीडी नंबर लगातार बढ़ रहा है। अगर आप चाहो तो मैं नंबर दे सकता हूँ आपको। मैंने शायद अभी बोला था नंबर कि हमारा वीओपीडी का नंबर था, क्वार्टर 1 में था 41,000 टोटल वीओपीडी ली थी हमने क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 2 में 56,000 हुई, क्वार्टर 3 में 61,000 हुई, और क्वार्टर 1 में हमारा जो ई कॉम प्रोडक्ट बिका 3 महीने में 38,000 पीस बिका, मतलब ई कॉमर्स से। और क्वार्टर 2 में बिका 74,000, क्वार्टर 3 में बिका 1,99,000 पीस, और 131% की ग्रोथ हुई हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ई कॉम में। और आईपीडी में 8600 थे क्वार्टर 1 में, 9600 थे क्वार्टर 2 में, और 11,300 हुए क्वार्टर 3 में। और ओपीडी में क्वार्टर 1 में वो 1,24,000, क्वार्टर 2 में वो 1,40,000, क्वार्टर 3 में 1,56,000 लोग आए। हम हर सेगमेंट में ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। और मुझे आपके मुंह से ये सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग डे रहा मेरा आज का। आपने कर दिया बेसिकली कि भारत अगर विश्व गुरु बन सकता है तो आयुर्वेद से बन सकता है। और आई एम श्योर। मैं आपसे वैसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, आप बताओ आयुर्वेद के अलावा भारत के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के पास नहीं है?
हमारी शिक्षा खुद की बर्बाद हो चुकी है, हम खुद अंग्रेजों की मैकाले शिक्षा पत्ती पढ़ रहे हैं, न्याय व्यवस्था हमारी अंग्रेजों की है। तो एक ही चीज बची है हमारे पास, आयुर्वेद। अगर हमने इसको बचा लिया तो वर्ल्ड का नंबर 1 भारत बन सकता है। सर आपको याद हो तो मैं आपसे मिलके, और मैं तो इसीलिए स्पेशली आपके पास मिलने आया था चंडीगढ़, अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपको बोला था, मैंने कहा आप विश्व गुरु बनाओ अपने। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक और यू। आपने बोला है तो मुझे इतना भरोसा है कि आप कर भी दोगे। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. We have the next question on the line of Pratik Tandil from Code Advisors LLP. Please go ahead. हेलो, एम ऑडिबल? जी नमस्कार। जी नमस्कार। इस वाले पीपीटी में हमने गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड मेडिसिन का ब्रेकअप दिया था रेवेन्यू मिक्स में। क्या आप वो हमें FY25, 24, 23 एनुअल नंबर्स के लिए भी दे सकते हैं, रेवेन्यू ब्रेक? मतलब मुझे एक बार ये CFO साहब बताइए, बताना नानक जी क्या करेंगे। Yes, sir. We are maintaining the sale proportion of the product and service as well as the government scenarios. Like we are maintaining the 3%, 41% and 54%. Yeah. So we are sustained on the same margin. Okay. गवर्नमेंट बिजनेस में ना मार्जिन नहीं है, और गवर्नमेंट बिजनेस में ना पैसा नहीं आता, इसलिए हम गवर्नमेंट बिजनेस को घटाते जा रहे हैं। आप देखो ना 2024-25 में टोटल 118 करोड़ का टर्नओवर था हमारा गवर्नमेंट बिजनेस का। मैं अब घटा के क्वार्टर में 8 करोड़ पे ले आया हूँ उसको। जी वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मार्च FY25 के नंबर का जो रेवेन्यू है उसका ब्रेकअप आप दे सकते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड मेडिसिन के। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मार्च 25 में था मेरा 215 करोड़ का मेडिसिन सेल था, 136 करोड़ का मेरा हॉस्पिटल सर्विसेज था, और 118 करोड़ का मेरा गवर्नमेंट सर्विसेज था। तो टोटल 469 था। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट करूंगा तो इसमें हेल्थ केयर का था 54%, 46% था मेरा मेडिसिन से। करेक्ट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। आपने बताया कि ये फेब तक हेल्थ केयर सेक्टर के लिए वो खराब रहता है पीरियड। क्या इसका लॉजिक समझा सकते हैं कि क्यों सिक्लिकलिटी रहता है इन हेल्थ केयर बिजनेस इन दिस पीरियड? भारत में एक त्योहार है दीपावली। राइट। दीपावली के बाद ना शादियां शुरू हो जाती हैं। राइट। अगर आपको पता हो तो साए शुरू, जिसको बोलते हैं साया शुरू होना। करेक्ट। तो दीपावली, साए, और फिर नवंबर दिसंबर की ठंड, और 25 दिसंबर न्यू ईयर का एक सेलिब्रेशन। तो भारत में अगर आप चेक करोगे ना तो सारे हॉस्पिटलों का क्वार्टर वीक रहता है ये वाला। ओके। लेकिन हमने इस ट्रेंड का हमें पता चल गया था पिछले साल क्वार्टर में, तो हमने क्या करा, इस साल अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके ना प्रोडक्ट पे फोकस बढ़ा दिया कि ये क्वार्टर में हमारा नंबर मेंटेन भी रहे और हम प्लस भी हो जाएं। तो अब तो हमने खैर, हम ये नहीं है कि आगे हम उस पर नंबर पे ध्यान घटा देंगे, हमने तो टीम ही डेवलप कर दी अलग अलग। अब मैंने टीमें डिवाइड कर दी हैं और दोनों टीमों को कंपटीशन पे लगा दिया आपस में। एक टीम को प्रोडक्ट दे दिया, एक टीम को मैंने हेल्थ केयर दे दिया, और एक टीम को इंटरनेशनल बिजनेस दे दिया। अब सारी टीमें फाइट कर रही हैं आपस में, और ESOPs हमने दोबारा कर दिए कंपनी में, ताकि सबके सब प्रॉफिट पार्टनर भी बन जाए, ताकि उनको ये भी ना लगे हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनको अब लग रहा है हम अपने लिए काम कर रहे हैं। राइट। आपने देखा होगा हमारी नई ESOP पॉलिसी भी आई है ना, नई स्कीम आई है वाली। पहले वाली स्कीम थोड़ी वीक स्कीम थी हमारी, क्योंकि उससे 5 साल में ESOP पूरे रिम्बर्स होने थे। अभी हम नई स्कीम लेके आए 3 साल वाली। पहले साल 20% रिम्बर्समेंट हो जाएगा, दूसरे साल 30%, तीसरे साल 50%। तो नई ESOP की वजह से, स्कीम की वजह से हमारी कंपनी में अच्छी मैन पावर आ गई है, और जब नई मैन पावर आती है तो नया दिमाग भी लेके आती है, नए आइडियाज भी लेके आती है, तो फिर वो भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मेक सेंस। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। We have the next question from the line of Amit Agarwal, an individual investor. Please go ahead. सर नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई रिजल्ट के लिए। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे कि हम बीमारियां ठीक कर रहे हैं और साथ ही साथ एलोपैथी भी ठीक करती है, तो दोनों साथ ही साथ चल रहा है, दोनों का धंधा बढ़ रहा है। तो आने वाले 5 सालों में हम क्या कंपटीशन देखते हैं और अपने आप को कहाँ देखते हैं?
सर मैं सच्ची बताऊं, मैं कंपटीशन के मूड में ही नहीं हूं। मेरा मूड है कि भारत में बीमार ना पड़े कोई भी व्यक्ति। तो मैंने अभी पिछले कुछ महीनों से ना अपना फोकस कर दिया ट्रेनिंग और एजुकेशन पे। मैं स्कूलों में जाता हूं, लेक्चर्स करता हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता हूं कि इंसान को खाना पीना सिखा दूं। मैंने भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, मेल करी है और प्रपोजल भेजा है कि आप स्कूलों में एक आयुर्वेदा डॉक्टर अपॉइंट करो ताकि बचपन से ही बच्चा सीखे कि बीमार पड़ना ही नहीं है। मतलब आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन ना बीमारी का इलाज था ही नहीं कभी। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन था इंसान स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ अपने स्वास्थ्य की रक्षा पहले से करे। तो मैं ये चाहता हूं जैसे आप स्कूटर की सर्विस कराते हो, बाइक की कराते हो, कार की कराते हो, हर इंसान हर 6 महीने में अपनी सर्विस कराए। तो इस तरह से हमें तो अपना नाम ही सर्विस सेंटर कर देना चाहिए, तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और रही बात सर, मैं तो चाहता हूं कि इंसान को ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, लेकिन उसके लिए उसको प्रिवेंशन पे ध्यान देना होगा। अदरवाइज तो फिर एलोपैथी है ही, काम कर ही रही है अपना। और मैं तो अपने हॉस्पिटलों में एलोपैथी डॉक्टर्स भी रखे हैं, इमरजेंसी में वही हेल्प करते हैं हमारी। तो मैं तो इंटीग्रेटेड मॉडल के पक्ष में हूँ कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी सब एक साथ काम करे ताकि भारत में बीमारी कम हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, जितने हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मिलावटी फूड, खाने पीने की आदतें, ये सब हमें खराब कर रही हैं। तो आपने नोटिस किया होगा लास्ट वीक में मास्टर शेफ में इनवाइटी था, अगर आपने वो एपिसोड किसी ने भी देखा होगा। जी सर, मैंने देखा है, मैंने देखा है। एजुकेशन पे जोर दिया, उकड़ू बिठाया, लोगों को खाना पीना सिखाया। भारत में लोगों का पेट ही साफ नहीं हो रहा, भारत में लोगों को गैस और तेजाब से ही फुर्सत नहीं है। वो क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देंगे? कोई डायलिसिस करा रहा है, कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई ऑपरेशन करा रहा है। तो भारत अगर बढ़ेगा ना तो स्वस्थ व्यक्ति से बढ़ेगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति तो फिर अपनी बीमारी की चिंता करता है। तो मेरा अगला फोकस ना वेलनेस पे है कि वेलनेस देन आपको इलनेस पे जाना ही ना पड़े। जी जी सर, और एक बात कहना चाहूंगा, पिछले 4 महीने पहले मतलब अगस्त महीने में मैं खुद आया था, मैं और मेरे फादर मानेसर ब्रांच में, तो हम लोग ने पंचकर्मा करवाई थी सर, और रीइंबर्समेंट भी हो गया था हमारा क्लेम का। जी सर। अच्छा, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस था क्या? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम भी हो गया था आसानी से। चलो बहुत, तो फिर ये बहुत अच्छी न्यूज है ना। देखो, अगर आयुर्वेद में लोगों के क्लेम हो रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आयुर्वेद की तरफ आएंगे? पहले लोग एलोपैथी में जा ही क्यों रहे थे? क्योंकि उनके पैसे नहीं लगते। मैंने क्या बताया आपको कि पिछले क्वार्टर में हमारी सेल बढ़ने का रीजन क्या है कि पेशेंट 1 या 2 दिन एडमिट हो रहा था, बाकी डे केयर में ट्रीटमेंट करा रहा था। तो उससे हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें जंप आ गया। और अभी तो हम कुछ भी शुरू नहीं, अभी तो हम हेल्थ इंश्योरेंस हमारा 25% से भी कम है। आप सोचो ये कितना % ग्रो कर सकता है अभी। तो अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है। जी सर, तो थैंक यू सर। Thank you. धन्यवाद जी। Thank you. We have the next question from the line of Mohan Agarwal, an investor. Please go ahead. हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, लखनऊ से बात कर रहे हैं। पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में। सर वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पढ़ाई करी है मैंने, यूपी का। जी सर हम आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाई की किडनी फेल हो गई थी तो डायलिसिस करवाने की नौबत आ गई थी, तो मैं आपके हॉस्पिटल आया था, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और इसी साल मुझे पता चला कि आपकी कंपनी लिस्टेड है। तो जर्नी सर एक नहीं सर, एक फॉलोवर से सर एक जर्नी शुरू हुई है, इन्वेस्टर तक की आ गई है। तो काफी अच्छी जर्नी रही है ये। और सर मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप हिंदी में बात करते हैं, तो समझ में आता है, अच्छा लगता है बात करने में। सर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जल्दी। इस देश का दुर्भाग्य पता क्या है, वो हिंदी आती है, हम इंग्लिश में बात करते हैं। उनको लगता है हम दिखेंगे, हम वाव दिखेंगे, हम पढ़े लिखे दिखेंगे, बट हमारी मातृभाषा तो हिंदी है ना। सर आने वाले समय में आपके पास कॉन्फ्रेंस कॉल में टाइम कम पड़ जाएगा, ये हम लिख के दे रहे हैं आपको। कितने इन्वेस्टर आने वाले हैं आपके पास बात करने के लिए। सर क्वेश्चन है कि चंदन से आपने बताया 3 लाख की सेल आ रही है, तो ये सेल है कि वो कमीशन है जो चंदन आपको दे रहा था? नहीं, 3 लाख की सेल है सर, सेल। अच्छा, तो इसमें सर अपना जो श्योर शॉट हम कमीशन लेते नहीं। हम मैंने आज तक जिंदगी में कभी कमीशन का धंधा किया नहीं है। जो भी सेल आ रही है ना, वो हम पेशेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट के इलाज में अपना पैसा डिस्काउंट कर देते हैं उनको। वो 30% जो कमीशन आ रहा है, वो जो भी कमीशन आ रहा है पेशेंट को रिम्बर्स कर देते हैं। ओके। और जो कार्ड बन रहा है, वो कार्ड में चला जाता है, वो उनके इलाज में छूट मिल जाती है। लेकिन उसमें वो जो कर रहा है ना, पेशेंट को डिस्काउंट दवाइयों में,
ओके ओके, तो वो जो ओके जो कार्ड है वो कार्ड वही चंदन वाला कार्ड है कि जो अपना जीना सीखो का कार्ड है? नहीं, हमने नया कार्ड बना दिया जो जीना सीखो चंदन दोनों का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर। ओके, अच्छा सर एक बोलूंगा वो अभी ये ग्रुप में किसी में डाल देंगे, तो कोई आप नंबर पे मैसेज करोगे तो डाल देंगे सर। जी ओके ओके सर, एक और सजेशन था। जैसा कि हमने बताया, मैं आपका फॉलोअर रहा हूँ काफी टाइम से। आपका जो यूट्यूब में शॉर्ट्स डालते हो आप, उसमें पहले मैं देखता था, उसमें शॉर्ट्स में जो थंबनेल होता था उसमें पहले लिख के आता था कि जैसे आप ये दवा ले सकते हैं अगर आपको इस चीज से आराम चाहिए तो उसमें मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मैं जस्ट सजेशन दे रहा हूँ कि उसमें व्यूज ज्यादा आते थे। आप एक काम करो, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, कॉल है, आपने नंबर बोला था 9855487770, ये मेरे पीए का नंबर है रवि का, आप उस पर कॉल करो, मैं बात ही कर लूंगा आपसे। तो जो भी आपका जरूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर एक और था सर, जी सर एक और था, जो आपने कहा था कि आप प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो मैं क्या इसी पे वो एड्रेस भेजूं क्या अपना? हाँ, आप एड्रेस भेजता हूँ आपको, एक किट भिजवा देंगे। आप वो जो 9855 नंबर पे एड्रेस भेजोगे तो आपको प्रोडक्ट आ जाएगा। वो मैंने पिछली कॉन कॉल में बोला था ना कि जो भी चाहे इन्वेस्टर हमारा या जो भी कॉन कॉल में है वो सब हमारे वो प्रोडक्ट का मैसेज डालेंगे, हम उनको फ्री प्रोडक्ट भिजवाएंगे ताकि वो यूज करें कि आयुर्वेद क्या है। लोगों को यही नहीं पता ना, बहुत सारे लोगों को तो आयुर्वेद है क्या। Thank you very much. Mohan, I'll request you to come back for a follow-up question. जी, next question is from line of Sampi Barlota from Techno Funda. Please go ahead. जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सर। जी सर, एक क्वेश्चन था, आपका एक पार्टनरशिप कुछ होने वाला था विद डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर, उसका क्या स्टेटस है? सर वो हो गया, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लास्ट वीक ही हुआ है, तो इस वीक वो एनएससी पे अपलोड हो जाएगा। वो कोई एक परसेंटेज कमीशन का प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट हो गया, तो हमने वो हो गया हमारा। गुड, कांग्रेचुलेशन। दिस इज द एंटेरो पार्टनरशिप, राइट? वो कंपनी का नाम भी बताता हूँ मैं, एंटेरो, उनके 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है और भारत में टोटल 9 लाख मेडिकल स्टोर्स हैं, तो 1.25 लाख इनके पास है, यानी कि 10% तक मेरा माल पहुंच जाएगा। ओके, कांग्रेचुलेशन सर। दूसरा क्वेश्चन था ऑन द ओटीसी, मुझे खाली एक बात समझना था, आपके जो ओटीसी प्रोडक्ट्स है, आर दे लाइक, आई नो दे गो थ्रू द आईसीएमआर रूट, आर दे पेटेंटेड? मतलब इज इट तो कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ओटीसी में, जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ओटीसी में, वो सब क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट करके कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमारा पेट या क्रिया शुद्धिकृत है वो ऑलरेडी हमारा क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तभी लॉन्च किया था हमने। हाँ जी, कॉम्पिटिटर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, राइट, वो प्रोडक्ट? नहीं सर, कॉम्पिटिटर कोई मर्जी कुछ मर्जी बनाए, भारत में चल तो रहा था इतने साल से, कायम चूर्ण बिक रहा था, पेट सफा बिक रहा था, गंडू नित्यम बिक रहा है, डाबर का बिक रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट बिक तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पेट साफ कर रहे थे। आयुर्वेद बीमारी के कारण पर काम नहीं कर रहे थे वो। हमने बीमारी के कारण पर काम करा। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, प्रोडक्ट तो कोई भी लॉन्च कर देगा, आयुर्वेदा हॉस्पिटल तो कोई भी खोल लेगा, लेकिन कस्टमर का विश्वास जीतना, हम लगातार पिछले 5 साल से कस्टमर का विश्वास जीत रहे हैं और हम कोई गलती नहीं कर रहे जिससे भी हमारा विश्वास हिले किसी भी तरीके से। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर भी, अपने डॉक्टर्स की क्वालिटी पर भी, अपनी टीम पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो है ट्रेनिंग है, कि ट्रेनिंग हमारी बड़ी खास है कि हम ट्रेंड कर करके बार बार करते हैं। और अभी देखा जाए ना, तो अभी हमारे पास पिछले पूरे साल में 1.5 लाख पेशेंट आए हैं। पिछले पूरे साल में 1.5 लाख पेशेंट ने इलाज कराया है, तो 10-15 लाख पेशेंट लाना कौन सी बड़ी बात है। जहाँ भारत में 20 लाख बेड हो, और ऐसे पिछले पूरे महीने में, क्वार्टर में हमने 1.5 लाख पेशेंट का इलाज किया है, जबकि भारत में 40 करोड़ लोग बीमार हैं। तो 1.5 लाख लोगों का इलाज करके हम तो 0.00% में भी नहीं है। तो सर ये बहुत बड़ी यात्रा है जो अभी शुरू हुई है, और लेकिन हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गॉट इट सर। सर लास्ट, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना वो ब्लू ओशियन है। आप खुद बताओ, हमारा कोई कंपटीशन थोड़ी है किसी से? नहीं है सर। और अभी हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और क्लिनिक की चेन लेके आ रहे हैं।
इंटरनेशनल एक्सपेंशन हमने कर दिया, डायग्नोस्टिक में हम घुस गए, फार्मा में हम आ गए, ओटीसी में हम नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, हॉस्पिटल हमारे पास है। तो हमें ना किसी को कुछ देना नहीं है, हमारी अपनी ही इंटरनल वैल्यू चेन हो गई सारी। हम एक दूसरे को खुद ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम इंटीग्रेटेड मॉडल हमारा खुद का ही है, मतलब दवाइयां भी खुद की, डॉक्टर भी खुद का, इलाज भी खुद ही करेंगे और बीमार भी नहीं पड़ने देंगे। तो हम लोगों को एजुकेट करके भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन ले रहा है ना वो खुद हमारा फॉलोवर बन रहा है। जैसे परसों मेरा लेक्चर था किसी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे जितने बच्चे थे, अब जिंदगी में उनके खानदान में कोई भी बीमार होगा वो यही बोलेंगे जीना सीखो के हॉस्पिटल में जाओ, जबकि वहां पे मैंने कोई पैसा थोड़ी लिया, मैं तो फ्री में उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना सिखा के आया हूँ। तो हमारे तो फॉलोवर खुद बढ़ रहे हैं। और अभी हमने एक नया गेम शुरू कर दिया, अगले 2-3 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमने दूसरी लैंग्वेजेस में वीडियो बनानी शुरू कर दी। अभी हमारे पास सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कस्टमर था, अभी बंगाली, गुजराती और ये मराठी आपका, इन सब पेशेंट पे तो हम पहुंचे ही नहीं थे। अब मेरा ओटीसी प्रोडक्ट उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रहा है और मेरी वीडियोस बन रही है एआई से, जो वहां भी जाएंगी। अभी मैंने अभी मेरी वियतनामी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन शुरू हो गई, रशियन में शुरू कर दी। तो ये इसका इफेक्ट ना अगले 6 महीने से 1 साल में सबको दिखेगा, जो मैंने अब शुरू किया है। सर थैंक यू फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन। सर एक लास्ट थिंग, आपका गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा था आयुष्मान योजना में आयुर्वेदा कवर करने का, उसका कुछ अपडेट है? सर वो चल रहा है और भारत सरकार बार बार यही बोल रही है कि ला रहे हैं, इस बजट में ले आएंगे। उन्होंने तो यही प्रॉमिस किया था, लेकिन अब गवर्नमेंट है सर, मैं कैसे कहूँ उनको कुछ। लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, वो आ रही है चाहे नहीं आ रही, हम अपनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर आ जाएगा तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि दुनिया का भला हो जाएगा। नहीं जब तक लेके आ रहे हम तो जोर लगा ही रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया ना कि हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी की पॉलिसीज बड़ी क्लियर हो गई कि अगर अब 1 दिन भी पेशेंट एडमिट है, 2 दिन भी एडमिट है, तो उसके बाद डे केयर में अपना इलाज करा सकता है, उसका भी बिल रिम्बर्स हो रहा है। अब एक और बड़ी बात हो गई, दवाइयों का भी इलाज रिम्बर्समेंट शुरू हो गया। पहले दवाइयों का नहीं होता था, अभी दवाइयां भी शुरू हो चुकी है रिम्बर्समेंट होनी। सर ऑल द बेस्ट फॉर द ग्रेट रिजल्ट्स, कांग्रेचुलेशंस। Thank you very much. Ladies and gentlemen, that will be the last question for today. I'll now hand the conference over to the management for closing comments. सर लास्ट क्वेश्चन था या लास्ट अभी आएगा? So that was the last question. You can go ahead for the closing comments. Yes sir, thank you. तो वो पीछे वाला हो गया, मैं कंक्लूड करना है ना? Yes sir. तो थैंक यू वेरी मच सबको, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखो। एक सुबह उठ के उकड़ू बैठ के 1 टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते जरूर चबाओ, क्योंकि भारत में पेट की समस्या की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, कि पेट साफ नहीं होना और खाना ढंग से हजम नहीं होना, यही सारी बीमारियों की मुख्य जड़ है। तो कृपया करके सब लोग सुबह उठ के उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो, या ये अदरक हल्दी कड़ी पत्ता चबाओ। और हर 6 महीने में हर व्यक्ति पंचकर्मा जरूर कमाओ, क्योंकि आप सब इन्वेस्टर जगत के लोग हो, पैसा खूब कमा लोगे, लेकिन अगर हेल्थ इग्नोर करोगे ना तो भविष्य में दिक्कत आएगी। तो मेरी एक राय है आप सबको कि हेल्थ को भी साथ रखो और आप आगे भी बढ़ो लाइफ में, मतलब हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि हेल्थ इज एक्चुअल रियल वेल्थ। और मैं रणवीर जी का, नानक जी का, पूरी टीम का, नुवामा का, सबका धन्यवाद देता हूं, और सभी इन्वेस्टर्स का और सभी आज के पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूं आप मेरी ये लास्ट वाली सलाह को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। Thank you very much. On behalf of Nuvama Wealth, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.